तो आखिरकार अभिजीत दीपके को अमेरिका ने डिपोर्ट करके इंडिया भेज दिया है। ये व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहा था, हथकड़ी डालकर इसको पकड़ा गया था। इसके पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। पर उससे बड़ी बात यह है कि इसके पास में जंतर मंतर पर कोई भी आंदोलन करने का कोई परमिशन नहीं है, कोई कानूनी पेपर नहीं है। ये वही व्यक्ति है जो कहता है कि हम संविधान से देश को चलाएंगे, लेकिन संविधान के ही अनुसार यदि जंतर मंतर पर आपको कोई भी धरना प्रदर्शन देना है तो उस विधान का हमें पालन नहीं करना। इस प्रकार के ढीठ लोगों को अब गिरफ्तार करने की बात हो रही है। वैसे जंतर मंतर का मंजर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल भी लोग नहीं हैं। यहाँ इसी के जैसे जितने कार्टून लोग पहुंचे हुए हैं, वास्तव में जिनकी शक्लें देखते ही पता लगता है कि वास्तव में ही कॉकरोचेज हैं। लेकिन इनके कुछ नमूनों के जो तत्काल आए हुए वीडियोस हैं वो जरा देख लीजिए, उसके बाद में हम इनकी टीम का पूरा खुलासा करने वाले हैं। देखिए, आजादी आजादी के नारे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? ये कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं दोबारा। हेलो हेलो हेलो, हम लेकर रहेंगे, हक से लेंगे, हक है हमारा। कौन सी क्लास में हो? क्लास 9th में हो? किस बात के लिए आए हो? किस बात के लिए आए हो? मैम एक्चुअली वो इजराइल और इनके बीच लड़ाई चल रही है, तो किनके बीच? इजराइल अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है, तो इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। यस मैम। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये भारत में जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंदर में संविधान है। हाँ जी, संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, बने। संविधान, ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। एज अ मुस्लिम मुझे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको अपना घर तोड़वाकर फिर से बनवाना है तो आप जा सकते हैं। वल्लाहु आलम। हमारे साथी अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। हमारे साथी अक्षय को अब मुख्य सवाल यह बनता है कि 6 जून ही इस आंदोलन के लिए क्यों चुना गया। आप सभी को याद होगा कि भिंडरवाले का जो पूरा आंदोलन था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से आज ही के दिन नष्ट विनष्ट कर दिया गया था और आज ही के दिन भिंडरवाले की मौत हुई थी। आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का ही एक बी टीम है और आम आदमी पार्टी की सरकार इस समय पंजाब में चल रही है। और आज 6 जून के दिन ही पंजाब के अंदर खालिस्तान की डिमांड के लिए जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन निकल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने पूरे तयशुदा तरीके से खालिस्तानी समर्थकों का भी साथ लेने के लिए आज की तारीख को चुना है ताकि इसको एक शहीदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा सके। वैसे तो केजरीवाल लोगों से कह रहा है कि संवैधानिक तरीके से हमें आंदोलन करना चाहिए अगर हमें कोई भी डिमांड मनवानी है, लेकिन इसी केजरीवाल के पंजाब में इस समय पर जैन जी को लठों से मारा कूटा पीटा जा रहा है क्योंकि उनकी कुछ डिमांड्स थी, उनको लेकर के शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। यह वीडियो भी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जब केजरीवाल सरीखे लोग सत्ता में आते हैं तो वो अपने वादों को भूलकर कैसे उसी जैन जी को लठों से पीटते हैं। कि प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चले। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। क्योंकि कोई लीडर नहीं है अभी। आपकी बात नहीं सो बेसिकली अच्छा, आप हाँ, अच्छी बात है। उसके लिए हम नंबर डायल करेंगे। अभी नंबर ना कॉकरोच पार्टी। तो इसमें जो सौरव दास है, सौरव दास का सबसे पहला कमेंट आप पढ़ लीजिए। कहता है कि जो 370 हटाई गई है ना, ये बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से वॉयलेंस है। हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट इसको वापस से हटाए। अब आप मुझे बताओ कि धारा 370 और 35A हटने से
किन को नुकसान हो सकता है? या तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, आतंकवादी संगठनों को नुकसान हुआ, या हिंदुस्तान में बैठे हुए उन आतंकवादियों और पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स को नुकसान हुआ। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे बेचारे हैं, अब उन सारे के सारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई 370 और 35 से नहीं हटना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में चाहे वो कश्मीर न गए हो, लेकिन उनको बड़ी समस्या थी। लेकिन अपने इधर भाई साहब सौरव दास जी को बड़ी समस्या है। दूसरा देखिए, नरवणे जी जो हमारी थल सेना के अध्यक्ष थे, उनके बारे में कहता है कि मैंने तो सुना है कि ब्राह्मण जो है वो हत्या नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये फेक ब्राह्मण है। यानी कि हमारी सेना के बारे में इतनी अपमानजनक बातें करने वाला सौरव दास है, और उस व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे बच्चे जंतर मंतर जाने वाले हैं। वैसे इसमें गलती सौरव दास की नहीं है। आपको तो पता ही है कि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले सेना के ऑपरेशंस का सबूत मांगा था, सबसे पहले सवाल खड़े करे थे। जब देश के ऊपर हमले हो रहे थे तो वो देश की सेना को कोस रहा था। यही वो व्यक्ति है जिसने सेना को रेपिस्ट कहने वाले कन्हैया कुमार के साथ में सबसे पहले जाकर के हाथ मिलाया था, जिसका खुद का मोरल इतना गिरा हुआ है, जो देश की सेना को 1000 बार क्रिटिसाइज कर चुका है और बिलो द बेल्ट जाकर के कमेंट कर चुका है। उसके चेलों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये वही लोग हैं जो भारतवर्ष की संस्कृति को हमेशा से ही इसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार से आतंकवादी देखता है। गाय का यूरिन पीने वालों, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे, चाइना की बात नहीं कर रहे, हम कोई आलमी ताकतों से लड़ने की बात नहीं कर रहे। हम तो एक 2 टके के घटिया गौमूत्र पीने वाले जानवर की बात कर रहे हैं। असि तो दूध पीते, गां दा मूत्र पीने वाला हिंदू कौन होता? आदिल अहमद डार ने सेना के ऊपर फिदाइन हमला करने से पहले क्या कहा था? हिंदू गौमूत्र पीने वाला होता है। हम तुम्हारे साथ ऐसे आहनी हाथों से निमटने वाले हैं जिसका सामना करना तुम गाय का पेशाब पीने वालों के बस की बात नहीं। और सौरव दास अपने ट्वीट में क्या कहता है? सौरव दास कहता है गाय, गोबर और अब सांप, शाइनिंग न्यू इंडिया। क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर नाग पंचमी के माध्यम से सरीसृपों, सांपों और जंगल की जो वाइल्ड लाइफ है उसके प्रति सम्मान जागृत करने की बात कह देते हैं। यही सौरव दास है जो कहता है कि 6 दिसंबर हमारे लिए कलंक था जिस दिन बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी। और यही लॉ अबाइडेड और जस्टिस प्रिय सौरव दास कभी बाद में नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से राम मंदिर की स्थापना करने का आदेश दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? बाबरी मस्जिद के विध्वंस से और राम मंदिर के निर्माण से किन लोगों को खुशी हुई और किन लोगों को दुख हुआ वो आप और हम सब जानते हैं। लेकिन अगला जो प्रूफ है ना भाई, वो तुम्हारे दिमाग खोलने वाला है। ये कौन है? उमर खालिद है। उमर खालिद से मिलकर के ये व्यक्ति कहता है मुलाकात विद द ब्रेवेस्ट उमर खालिद, 5 ईयर इन जेल ओवर फॉल्स चार्जेस। उमर खालिद हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है, दिल्ली को जलाने की बात करता है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए वो क्या है? वो एक ब्रेवेस्ट हीरो है। सारे के सारे पॉइंट्स को जोड़िए। उमर खालिद जैसा आतंकवादी उसके लिए हीरो है। सेना का अपमान करना है। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की असली पहचान है। राम मंदिर के विषय में एक शब्द नहीं बोलना होता। आतंकवादी आदिल अहमद डार की भाषा में हिंदुस्तानी और खासतौर पर हिंदुओं को गाय और गोबर बताना है। एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ में खड़े भी होना है और धारा 370 के हटने पर डंडी रोना भी मचाना है। क्या मुझे अभी भी ऐसे लोगों की आइडियोलॉजी और ज्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता है? आगे नंबर आता है आशुतोष रांका का। आशुतोष रांका ऑलरेडी आम आदमी पार्टी का बेहद करीबी रह चुका है, अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी रह चुका है और अभी तक अरविंद केजरीवाल को कई बार डिफेंड कर चुका है, कई बार उसकी बैकिंग कर चुका है। वही व्यक्ति यहां पर इस तरीके की बयानबाजी भी करता है। तीसरे नंबर पर आता है विजेता दहिया। विजेता दहिया के बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यह वही विजेता दहिया है जो हर बात के पीछे ब्राह्मणों को जिम्मेदार बताता है। विजेता दहिया, दहिया से आपको पता लग गया हो कि भाई जाट है, लेकिन भाई को प्रॉब्लम यह है कि इसको नाचने नहीं दिया गया, तो इसके पीछे भी ब्राह्मण है क्योंकि ब्राह्मणों ने नाचने का अधिकार नहीं दिया। और यह बंदा डांस किस गाने पर करता है? ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? आजादी किस चीज से आजादी मेरे को बता सकते हो आप? और आपने साड़ी क्यों पहनी है? मैंने क्या किया? आप दूर जाइए हमसे। अरे मैंने आपको बोला सर, ये जो सारे ये गे लोग हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? फिर अगर आपका बच्चा बोले कि मैं गे हूँ तो फिर आपका क्या रिएक्शन रहेगा?
आपके बच्चों की लड़ाई है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लड़िए। धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, इस सरकार की जितनी भी शिक्षा नीतियां अभी तक चली हैं उनसे कोई भी संतुष्ट नहीं है। इसका मुंह तोड़ जवाब देने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेना, देश और हमारे धर्म के खिलाफ ऑलरेडी है, उस विचारधारा से सना हुआ है, तो उस व्यक्ति के हाथों में अपने बच्चों को मत सौंपिए, क्योंकि उन बच्चों को वो आगे करके या उनकी सिंपैथी को जीत करके इस देश के अंदर आग लगाने के अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर इस देश के अंदर आग लगती भी है तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा, क्योंकि यह आग किसी और के देश में नहीं लग रही है, यह आप ही के देश के अंदर आग लगने वाली है। और उस आग से आपके घर और आपके बच्चे भला कैसे बचे रह सकते हैं।